हेलो दोस्तों, मैं गिराज कुमावत। आज हम संसद के बारे में जानेंगे। अब पहला टॉपिक है हमारा संसद के बारे में। भारतीय संसद। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? सदन होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदन। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा टॉपिक है स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? अब इसका उत्तर है 1952 से। संसद के 2 कर्तिक कर्मिक सॉरी गलती हो गई। कर्मिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये यूपी परीक्षा में पूछा गया है सवाल। 6 माह का 6 माह का इनके बीच में अधिकतम अंतराल होता है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? 1968 के अंदर। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित कौन करता है? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकता की शर्तें कौन निर्धारित करता है? ये संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। दूसरा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ये मैंने आपको बताया था लोकसभा के टॉपिक के बारे में। जब ये कौन सा संविधान संशोधन है? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973।
फिर आते हैं हम संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं। स्थगन, क्या कहते हैं, स्थगन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे लिए संसद का स्थायी सदन कौन कहलाता है। संसद का स्थायी सदन कौन कहलाता है। राज्यसभा। एक और क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय लोकप्रिय सदन कौन सा होता है। कौन सा होता है। लोकसभा। अब लोकसभा को ही प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है संसद का। ये भी हमको ध्यान रहना चाहिए। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी परीक्षा में हो गया, भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है। यह यूपीएससी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब एक और परीक्षा में क्वेश्चन आया था, वो है देख, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब किसे प्राप्त होता है, संसद को। और आगे बताते हैं संसद के बारे में। और संसद, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है। कौन सक्षम होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद को भंग करने के लिए सक्षम होता है। संसद में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद में कितने सत्र होते हैं। संसद में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं जो इस प्रकार है। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, फिर तीसरा है शीतकालीन
सत्र, ये तीन तीन सत्र होते हैं। और वेरी एक और, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण विधेयक। अब संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। अब एक और वेरी देंगे, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? यह भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कि भारत में कानून व्यवस्था पर रही है। भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास है? ये संसद के पास होता है। संसद के पास होता है जो कोई सा भी कानून बनाए। भारतीय संसद के परिसभ्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? अब संसद में शून्यकाल भी होता है, वो उसे कहते हैं प्रश्न काल को। प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय को शून्यकाल कहते हैं। अब एक और होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यह शून्य काल। इसका उत्तर होगा शून्य काल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। अब प्रथम विषय किसका होता है? संसद की प्रथम सूची में अभी होता है प्रश्न काल का। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। किसके द्वारा? संसद की मंजूरी से। संसद की मंजूरी से ही हम क्या कर सकते हैं? धनराशि व्यय करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है वो,
संघीय मंत्रिमंडल, संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ये यूपीएससी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। किसके? गोपाल स्वामी आयंगर, इन्होंने पूर्ण गठन की रिपोर्ट है ना, जिसके पर आधारित है हमारा संसदीय मंत्रिमंडल। अब आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।